हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जॉब क्रिएटर में। आज आपके लिए हम लेके आए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, जितने भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट सारे जितने भी लाइंस हैं, बाउंड्री लाइंस, वो मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको है ना वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है ये किन दो देशों के बीच में है? तो एक है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का लाइन है, और 1947 में इसे सिरिल रेडक्लिफ द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1947 में। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने का जरूरत है नहीं, आपको याद रखना है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस तो भारत और पाकिस्तान सबको पता होता है। एक जो और दूसरा नंबर पे जो हमारा है कि भारत रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का लगभग स्टूडेंट्स को पता है, ये सबको पता है लगभग। उसके बाद तीसरा हमारा है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किसके बीच में है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का लाइन है। एक्चुअली ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का था, लेकिन जब 1947 में जब इंडिया फ्रीडम हुआ और पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का लाइन हो गया। ठीक है, और इसे 1896 में 1896 में मोर्टिमर डुरंट के द्वारा दिया गया था। और चौथा है हमारा मैकमोहन रेखा और LAC। ठीक है, तो ये दो अलग अलग है, बट मैं इसको एक ही लेके आया हूँ, क्योंकि ये भारत और चीन, भारत और चाइना के बीच में जो दो लाइन है, वो एक है हमारा मैकमोहन रेखा, एक है हमारा मैकमोहन रेखा, और दूसरा है LAC। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपका कभी भी अलग अलग भी पूछ सकता है कि LAC बताओ कि किन दो देशों के बीच का लाइन है, रेखा है। तो ये आपका भारत और चीन याद रखना है। और ये मैकमोहन जो रेखा है वो किसने दिया था भाई? हेनरी मैकमोहन ने। किसने दिया था? हेनरी मैकमोहन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है हमारा 17वां समानांतर रेखा। तो 17वां समानांतर रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच का है? तो ये है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये दो देशों के बीच का ये रेखा है। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 24वां समानांतर रेखा है। 24वां समानांतर रेखा किसके बीच में है? तो भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच में 24वां समानांतर रेखा है। ठीक है, उसके बाद है हिडनबर्ग। हिडनबर्ग किसके किसके बीच में है? ये जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड दो देश के बीच में हिडनबर्ग रेखा है। ठीक है, इसके बाद है 38वां समानांतर रेखा। तो 38वां समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है? तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का है। ठीक है, ये लाइन है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 49, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ 49 यानी 49वां समानांतर रेखा, जो अमेरिका यानी USA और कनाडा के बीच में है। इसको कनाडा बोलते हैं, कनाडा या कनाडा जो भी है। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सा है? 49वीं समानांतर रेखा, आपको याद रखना है। उसके बाद 20वीं समानांतर रेखा, 20वां समानांतर रेखा जो है वो किसके किसके बीच में है? तो लीबिया और सूडान के बीच। किसके किसके बीच? लीबिया और सूडान के बीच में। उसके बाद 22वां समानांतर रेखा, 22वीं समानांतर रेखा जो है ये मिस्र और सूडान के बीच का लाइन है। मिस्र और सूडान, मिस्र को एक्चुअली इजिप्ट भी बोलते हैं, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट, देखो मैंने यहाँ पे आपको 12 भी कराया है, जबकि है बहुत सारे, है ना, 20-25 के अप्रॉक्स हैं, तो आपको उतना नहीं करना। आप इसमें से अगर 12 कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। 12 है मैगिनॉट, इसको मैजिनॉट हिंदी में लिखा हुआ है, बट मैगिनॉट पढ़ते हैं, और सिगफ्राइड। ठीक है, तो ये दो लाइन है, और दोनों लाइन जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच का है। ठीक है, तो आपको अलग अलग भी पूछ सकता है कि मैगिनॉट बताओ कि मैगिनॉट रेखा जो है किन दो देशों के बीच का रेखा है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच का है। सिगफ्राइड भी जर्मनी और फ्रांस के बीच का है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका वीडियो होता है एंड। सो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा यहाँ तक। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप प्यार बहुत सारा देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।